राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करते हैं कि हिंदू धर्म में मूर्तियों की परिक्रमा क्यों की जाती है। परिक्रमा करना अंधविश्वास नहीं बल्कि यह एक विज्ञान सम्मत है। जिस स्थान या मंदिर में विधि पूर्वक देवी देवताओं की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, उस स्थान पर उस शक्ति की दिव्य प्रभा रहती है जो उसके पास अधिक होती है और दूरी के हिसाब से कम होती चली जाती है। ऐसे में प्रतिमा के पास से परिक्रमा करने से शक्तियों के ज्योतिर्लिंग से निकलने वाले तेज की हमें सहज ही प्राप्ति हो जाती है। दैवीय शक्ति की आभा मंडल की गति दक्षिण की ओर होती है, अतः उनकी दिव्य प्रभा सदैव ही दक्षिण की ओर गतिमान होती है। यही कारण है कि दाएं हाथ की ओर से परिक्रमा किया जाना श्रेष्ठ माना गया है। दाहिने हाथ की ओर से घूमना ही प्रदक्षिणा को सही माना गया है। हम अपने इष्ट देवी देवताओं की मूर्ति की प्रभा या तेज को परिक्रमा करके प्राप्त कर सकते हैं। उनका यह तेज विपत्तियों का नाश करने में समर्थ होता है। इसलिए परंपरा है कि पूजा पाठ तथा अभिषेक आदि करने के बाद देवी देवताओं की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है कि प्रतिमाओं की परिक्रमा करना अत्यधिक लाभदायक होता है। भगवान श्री कृष्ण की 3 परिक्रमा की जाती है। देवी की 1 परिक्रमा करने का विधान है। आमतौर पर 5 या 11 परिक्रमा करने का भी सामान्य सा नियम है। शास्त्रों में भगवान शंकर की परिक्रमा करते समय अभिषेक की धार को नहीं लांघना चाहिए, इसलिए उनकी पूरी परिक्रमा नहीं की जाती। उनकी आधी ही परिक्रमा की जाती है और फिर वापस लौटकर आधी परिक्रमा की जाती है। मान्यता है कि भगवान शंकर के तेज की गति बाईं तथा दाईं दोनों ओर होती है। उल्टी गति से परिक्रमा करने से दैवीय शक्ति के ज्योतिर्मंगल की गति और हमारे अंदर के विद्वान दिव्य परमाणुओं में टकराव होने लगता है। परिणाम स्वरूप हमारा तेज नष्ट हो जाता है। इसलिए उल्टी परिक्रमा को वर्जित माना गया है। इसलिए हमें उल्टी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से हमें पाप लगता है। जाने या अनजाने में उल्टी परिक्रमा करने का दुष्परिणाम हमें भोगना पड़ता है। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को कुछ बातों का ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। जिस देवी देवताओं की परिक्रमा की जा रही है, उसकी परिक्रमा के दौरान उसके मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। मन में निंदा, बुराई, दुर्भावना, क्रोध, तनाव आदि का विकार नहीं आना चाहिए। जूते चप्पल निकाल कर नंगे पैर ही परिक्रमा करनी चाहिए। हंसते हुए, बातचीत करते हुए, खाते पीते हुए, धक्का मुक्की करते हुए परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। परिक्रमा करते हुए दैवी शक्तियों से याचना नहीं करनी चाहिए। देवी देवताओं को प्रिय तुलसी, रुद्राक्ष, कमलगट्टे की माला उपलब्ध हो तो उन्हें पहन लेना चाहिए। परिक्रमाएं पूर्ण करके अंत में प्रतिमा को साष्टांग प्रणाम कर श्रद्धा पूर्वक विश्वास के साथ आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पद्म पुराण में हरि पूजा विधि वर्णन के अंतर्गत 115-117 श्लोक में कहा गया है कि भक्ति भाव से जो मनुष्य भगवान विष्णु की परिक्रमा करने में धीरे धीरे जितने भी कदम चलते हैं, उसके एक एक पद के चलने से मनुष्य को एक एक अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जितने कदम प्रदक्षिणा करते हुए भक्त चलते हैं, उतने ही सहस्र कल्पों तक भगवान विष्णु के धाम में उनके ही साथ प्रसन्नता के साथ रहते हैं। संपूर्ण संसार की प्रदक्षिणा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उनके भी करोड़ गुना अधिक श्री हरि की प्रदक्षिणा करने में फल प्राप्त हो जाता है। जय श्री हरि, जय सनातन धर्म, जय हिंदू राष्ट्र।